शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए और इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इंडिया देखिए इंटरेस्ट होगा? देखिए पूछने वाली बात तो ये है कि सी पैक हमारे मामू की है जो हम बेच रहे हैं, बाहर लोगों को कह रहे हैं आज भी अब जा। सी पैक किसी और कंट्री की है, उनका कुछ और मनसूबा है। हम वो कहते हैं एक शेर होता है, उसमें एक शेर तो नहीं कहावत है, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। शादी किसी की है, दीवाने हम हैं, क्योंकि पैसा आता है वहां से। ये मैं इस पे एहतजाज करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं एक तो उनको खैर ये है कि इन जो मुस्लिम लीग नून है, इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सी पैक में उन्हें बाद में बुलाएं, इनवाइट करें। आप पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करें। आपने एक बेबी स्टेप लिया था कि भारत के अंदर अपने हाई कमीशन में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन ट्रेड नहीं किया। ये ज्यादती है। और जो जिस तरह के शवाहिद, जिस तरह की चीजें एक दूसरे के शक व शुबहात हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको दूर करने के लिए सॉलिड स्टेप लें। एतमाद का जो फुकदान है उसको ठीक करें। देखें उसका जब मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, वहां भी उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। एससीओ के जो दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें भी उन्होंने फिर वही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। तो ये सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि पहले वो जो अपने शकूक व शुबहात हैं उनको दूर करें, और उसके बाद ये किसी का देखें जाती तौर पर पूछे तो अपने ट्रेड की बात करें। वो बीआरआई वाले, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनका रोड इनिशिएटिव जो है उनका चाइना वालों का, उनकी प्रोडक्ट है। आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो बेचने की कोशिश ना करें, वो खुद बेच लेंगे, बड़े अच्छे सेल्समैन हैं, उनका अपना इंटरेस्ट है इस खिते के अंदर, सारा कुछ वो बड़ा बेहतर तरीके से करते हैं। आप अपनी बात सही तरीके से करें। बल्कि मुझे अफसोस है इस बात का, मैंने आपने बात कर दी एससीओ का जो जिसमें तकरीर की मोदी साहब ने हिंदी में की, रशिया वालों ने रशियन जबान में की, पुतिन ने। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो है, जो ब्रिटिश रॉयल्स हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। मैं हैरान था उसकी क्या वजह है। इतनी कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर इनको, या इतना प्यार है ब्रिटिश अपने जो आका थे उनसे, इतना प्यार है कि अभी तक उस प्यार में हम दीवाने हैं। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि आज कई हर बातें करना चाहूंगा मैं। एक तो आरजू मैं कुछ चीजों पे नहीं बोल सका क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी मसरूफियत थी। जो उसके फौरन जहां से लास्ट मैंने छोड़ा था उसके बाद एक चीज हुई थी कि ईद उल अजहा, बकरा ईद थी यहाँ पे, और उस पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरी परवरिश किस माहौल में हुई है। मैं थोड़ा सा उसको, मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है मेरे लिए उसको टच करना, और मैंने उस पे ईद के ऊपर ट्वीट भी किया और मैसेजेस भी। मेरा मैसेज ये है कि इस्लाम के अंदर कुर्बानी का कॉन्सेप्ट ये है कि अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान किया जाए। आज सबसे प्यारी चीज आपकी क्या है? पैसा है। अब उसको कुर्बान करना है तो कुर्बानी किताबों की कुर्बानी, बुक्स की कुर्बानी, जिनके पास कपड़े नहीं है कपड़ों की कुर्बानी दें, दवाइयों की कुर्बानी दें। एक हार्ट का पेशेंट है और आप उसको कहें बकरा खा लो यार। एक नंगा इंसान बैठा है, आप उसको बोटियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक बंदा जाहिल है, अनपढ़ है, आप उसको कह रहे हैं बोटियां खा लो। और फिर उसके बाद बताता हूं दुख के साथ, हमारी पाकिस्तान में के अंदर इस्लाम से इतनी दूरी है जितनी सऊदी अरेबिया से जितना फासला है हमारा। हमने सिर्फ एक इस्लामिक एक सिर्फ नाम का इस्लाम हमने अडॉप्ट कर रखा है। अब मैं उसी कल्चर से आया हूं। है क्या उस दिन होता क्या है? जो प्रैक्टिसेस है, बकरा खरीदा जाता है, उसको करके आधे का उसी दिन बारबेक्यू, आधा फ्रीजर किया जाता है। कुर्बानी की हाल जो है वो शौकत खानम या जमात इस्लामी को भेज दी जाती है। इस्लाम की खिदमत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। कोशिश करो, दवाइयों की कुर्बानियां दो, जिनको जो बीमार है उसके इलाज करो। ये मेरा एक मैसेज कुर्बानी के हवाले से था। उसके बाद जो दूसरा मैसेज, आज मैं पहले जो दूसरी खबर जो सबसे ज्यादा हार्ट चल रही है, आपने भी वो देखा है आज, जो दो खबरें जो इस वक्त में जिन पे जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर रखती, तीन खबरें कर ली जिसपे बात करना चाहूंगा। एक तो जो बात है कि आज आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिले खान साहब से। अब वो मेरे जहन में एक फौरन एक हलचल शुरू हुई, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। भाई उनको क्या मजबूरी बन गई जाके इमरान खान से मिलने, जिनको सारा कुछ छोड़ के जा चुका है।
अब उसकी वजह में दो वजूहात मेरे जहन में आई हैं। एक तो इमरान खान ने अमेरिका के पर्पस को सर्व बड़े खूबसूरती से किया। अमेरिकन इंटरेस्ट को उन्होंने अपने 3.5 साल में बहुत प्रोटेक्ट किया है। वो किस तरीके से? सीपैक को बंद कर। आज भी अगर सबसे बड़ा जो आज भी अमेरिका को उम्मीद है कि अगर इमरान खान वापस आएगा तो सीपैक को फिर रोकेगा और हमारे इंटरेस्ट को रोकेगा, सर्व करेगा। उसी उम्मीद पर वो जाके आज फिर उसके सामने टेबल पर बैठते हैं कि भाईजान हम अब भी आज दुआ कर रहे हैं, हम दुआ को हैं आपके। एक तो सबसे बड़ी वजह ये। दूसरी वजह ये है कि इस वक्त जो हमारे डॉक्टर भाईजान हैं जिनको पाकिस्तान से भागकर आके यहाँ डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ 2000 के करीब हैं जो इस वक्त जो बेहोश हो रहे हैं खान साहब के मोहब्बत में, उनके डॉलर जो है वो लाभी काम कर रही है। वो कांग्रेसमैन और सेनेटरों के पीछे भाग रहे हैं, वो खलीलजादे साहब के पीछे भाग रहे हैं, तो उनको वहां से भी उम्मीद है, वो वहां से भी प्रेशर है IMF को कि नहीं जी उनको भी खुश किया जाए। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि खान साहब की सबसे सर्वस बड़ी जो है, हालांकि उन्होंने डेविड लू को बदनाम किया, हालांकि उन्होंने बच्चों को जो बार बार ये मैसेज दिया कि अमेरिका के खिलाफ जिहाद करो। इसके बाद हाँ, और मैं जो दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि अमेरिकन जो है वो इजिप्ट, टर्की बहुत पैसा देते हैं बाहर मुल्कों में, लेकिन वहां अपने एजेंट्स को इतनी ब्रेक जरूर देते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए बेशक हमारे खिलाफ नारे लगवा लो, हम इस पे इजाजत देते हैं। मैंने कई दफा यह सियासतदानों से या स्टेट डिपार्टमेंट से बात की है, तो उन्होंने कहा ये दे आर पॉलिटिकल स्लोगन्स एंड वी डोंट माइंड इट until they serve our objective, until they save our interest in that country. We don't mind these political slogans. तो वो पॉलिटिकल स्लोगन बड़े भरपूर तरीके से 55 इन्होंने जलसे किए साइफर के खिलाफ, डेविड लू के खिलाफ। आज डेविड लू इलेक्शन लड़े तो हो सकता है इमरान खान जितना ही वोट ले ले पाकिस्तान से, इतना पॉपुलर है वो कर दिया इन्होंने। अब उसमें ये दो चीजें ये थी, मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि व्हाई IMF वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ खान साहब, क्योंकि अभी तक IMF का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है सीपैक को रोकना, और वो कौन रोक सकता है? इमरान खान नियाजी रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो एक लेकिन सर इमरान खान के फेवरेट ARY ने जो न्यूज लगाई है उसकी पिक्चर में से बीच में से खान साहब को ही उड़ा दिया उन्होंने जो पिक्चर लगाई उसमें खान साहब मैंने भेजी थी आपको। तो उन्होंने चैनल तो नहीं बंद कराना ना दोबारा अपना, वो देखे खबर तो फिर उन्होंने लगा दी। लेकिन उसमें जो थे वो बैठे थे साथ उनके हमाद अजहर बैठे थे, और मैंने पूरा शाह महमूद कुरैशी थे जी। हाँ जी, मैंने पूरा देखा। एस्टर पेरेस रूइस जो इस वक्त IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, मैंने पूरी उस पर रिसर्च की है कि ये हाउ डेयर दे डिड इट मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन उसके पीछे जो नजर आ रहा है, मैंने बताया कि अमेरिकन इंटरेस्ट को सिर्फ एक ही इंसान प्रोटेक्ट कर सकता है, इमरान खान नियाजी, और वो अमेरिकन। हालांकि अमेरिका बहुत कमजोर हो चुका है फॉरेन पॉलिसी में। अमेरिका के हाथ से पूरी दुनिया ऐसे निकल रही है जैसे हाथ से रेत निकलती। जब से वो फॉल ऑफ काबुल हुआ था, सऊदी सबसे पहले भागे थे, जो कि सऊदी अरब को बनाने वाले अमेरिकन थे। टेक्सिको कंपनी थी जिन्होंने जाकर तेल निकाला था वहां से। अरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिनमें अमेरिका सऊदी अरबिया दोनों इकट्ठे थे, लेकिन वो छोड़ के जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की हालत यह है कि आज जो है ईरान के पास से टैंकर गुजर रहे थे, दोनों पे अटैक किया है ईरान ने उनको हॉस्टेज उनको कब्जा करने की कोशिश की है। अमेरिकन आगे हुए हैं, इनको कौन पूछता है? इस वक्त हालात ही बहुत खराब है अमेरिका के अंदर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल भी हालात है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। 4 जुलाई के ऊपर 3 शहरों में यहाँ पे मास शूटिंग कुछ 40 के करीब लोगों को गोलियां लगी हैं, 10-15 मर भी चुके हैं। लेकिन हमारे जो मोहतरम जो बाइडेन साहब हैं, स्लीपी जो जिनको कहा जाता है, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने फिर उस पर पॉलिटिकल स्कोरिंग की है कि ये गन रिलेटेड इशू है। मैंने उसको रिबटल उस पर किया था कि तीनों शहर जिनके अंदर ये शूटिंग हुई है, वहां पे जो मेयर है वो डेमोक्रेट है, वहां गवर्नर है वो सारे डेमोक्रेट हैं, और दूसरी जिन गन के साथ शूटिंग हुई है वो सारी की सारी इलीगल गन्स हैं, और रिपब्लिकन भी इलीगल गन्स के खिलाफ है। लेकिन वो उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर, मैं बल्कि आज एक ट्वीट कर रहा था, जो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो शदीद डिक्लाइन में है। वन पार्टी रूल जो कि चाइना का मॉडल है वो पॉपुलर होता जा रहा है। जो भी पार्टियां जहां जहां भी इस वक्त अपने इक्तदार में है, वो हर इलीगल लीगल तरीके को अपने को इस्तेमाल करके अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर लंबी डिस्कशन हो जाएगी। जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, FBI को अमेरिका में
केजीबी स्टाइल से इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिकन्स को कहा जाता है कि दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट्स। जो बाइडेन ने अगले दिन अपने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि दिस कोर्ट इज नॉट अ नोबल कोर्ट। इशारा ये दिया है कौम को कि इनके खिलाफ एहतजाज के लिए निकल आओ। तो क्या इसके पीछे मोटिव है? वन पार्टी रूल, अनलिमिटेड पावर, नो चेक एंड बैलेंस। तो ये एक पॉपुलर होता जाए। फ्रांस के अंदर आप देख रहे हैं, रिटायरमेंट की एज उसने खत्म की थी मैक्रान ने, उसके हालत देख लिया। और दुनिया के और कई ममालिक हैं जिस तरीके से मीडिया को एक मीडिया एंटरप्राइज बन चुकी है कि मीडिया के ऊपर भी तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाती, खरीद लिए जाते हैं चैनल, बंद कर जाती है, हर आवाज को बंद कर दिया जाता है, कैंसिल कल्चर है। इसके इशारे सारे अगर देखे जाएं तो कम्युनिज्म, सोशलिज्म की तरफ जाते हैं, वन पार्टी। अब दूसरी एक जो बाद में जो दूसरी एक आज की आपकी खबर थी पाकिस्तान के अंदर कि वहां पे मीरपुर खास सिंध के अंदर एक 8 लोगों का कुंबा है जिनमें से 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि वो इजराइल ट्रैवल करके जाते रहे। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी खबर है। अब मैं ये बताना ये चाहूंगा कि ज्यादती की है। अब ज्यादती किस तरीके से है? आपको पता है शायद कि इजराइल के साथ इस वक्त इजिप्ट, टर्की, यूएई, बहरीन, इन सब के सफारती रिलेशनशिप है उनके साथ, इन जॉर्डन एज वेल। सऊदी अरेबिया ने अपने ऊपर से फ्लाइटें उनकी खोल दी। उसके बाद यह है कि इस वक्त ये, और यहां आपके कई जो पिछले रूलर्स थे वो इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी करते रहे हैं। वो मीरपुर खास के 5 लोगों को पकड़ लिया है। किस तरीके से पकड़ा गया है? स्टेट बैंक ने चेक किया है कि मीरपुर खास के अंदर एक वेस्टर्न यूनियन की एजेंसी है, उसके जरिए पैसे आ रहे थे। अब मैं पैसे बता देता हूं कितने थे। 6 साल में 20 लाख रुपया वो जाके मजदूरी करके इजराइल के अंदर जाते किस तरह थे? वाया जॉर्डन या श्रीलंका या कीनिया। हाँ सर, क्योंकि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तो ट्रैवल किया नहीं जा सकता है। नहीं किया जा सकता। वो वहां से जाके जाते रहे। और मैं बताना चाहता हूं कि उनका पीछे बैकग्राउंड क्या था और ये देखें ये ड्रामा क्या किया जा रहा है। गरीब लोग हैं बेचारे। वो जो उनका बुजुर्ग था उसने एक ईरानी औरत से शादी की थी जो कि यहूदी थी, बाद में वो मुसलमान हो गई, लेकिन उनकी एक बच्ची वो ज्यूइश रही, वो इजराइल के शिफ्ट हो गई। ये लोग वहां जाके मजदूरी करते थे, गाड़ियां धोते थे। जिन्होंने 6 साल के अंदर 6 साल में 20 लाख रुपया भेजा है, क्या कितना पैसा होगा? इन्होंने स्टेट बैंक ने फौरन फुर्ती दिखाई है, एफआईए ने फुर्ती भी दिखा ली। और कुछ शर्मो हया करो, सारे के सारे डॉलर अफगानी खरीद के यहां से ले गए, वो तो तुम्हें नजर नहीं आए। अपनी करप्शन तुम्हारी जो बिलियंस में है वो तो नजर नहीं आती। और तुम इजराइल के खिलाफ आप कह रहे हो कि वो मेरा मकसद, और जहां से सारी अपनी इस्लामिक गाइडलाइन लेते हो सऊदी अरेबिया से, वो उनके साथ तो लबी डबी हो रहे हैं भाई। और खुद यहां गरीब लोगों को सांस नहीं लेने देते हो आप। 900 के करीब, आज मैं जो रिसर्च आपने देखने वालों से शेयर करना चाहता था, 900 के करीब हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जूइश रहते हैं। बाकी दूसरे ये तो सामने जो नादरा के दूसरे रैकेट में है, दूसरे तो बेचारे छुप के बेचारे बैठे होंगे अपने। जिस तरीके से वहां पे जो माइनॉरिटीज के हालात हैं, आप देखें शिया लोगों के साथ क्या होता है, हमारी सिंध के अंदर हिंदू बरादरी के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है। ये और मैं इस पे क्या बताऊं कि ये मैं इसको कंडेम करूंगा। ये जो इजराइल के जो लोग गए हैं, इनको इन्होंने पकड़ा है, उन्होंने सफाइयां पेश की हैं अपनी, और उनका कसूर क्या है कि वो बेचारे गरीब लोग हैं तो उनके पीछे पड़ गए। लेकिन चले, ये दूसरी खबर मैं डिस्कस आपसे ये करना है। तीसरा जो है इस वक्त जो मैं चीज डिस्कस करना चाहता, खान साहब आजकल सुना है कि मुबैना तौर पे उन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल मॉनिटाइज करा लिया, और हर दूसरे तीसरे दिन उसको वो वहां पे कुछ ना कुछ जाहिर आमदन उस वहां से शुरू हो चुकी है, तो वो उन्होंने बोलना जरूरी समझते हैं। खान साहब की पता नहीं इस वक्त या तो मेरा एहतजाज है, बल्कि मेरे फीलिंग्स है इसके लिए कि हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान को बाईपास हार्ट सर्जरी की जरूरत है। इमरजेंसी में पड़ी है, बॉडी बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है, लेकिन आपके डॉक्टर कहते हैं कि स्टंट डाल देते हैं, इसी से गुजारा करो। लेकिन इस तरह होगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं। पाकिस्तान इस तरह चलने का बिल्कुल ही नहीं चल सकता। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग डॉक्टर हजरात हैं कि खुदारा इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करो, वरना नहीं बचेगा। मैं मिसाल देना चाहता हूं, मिसाल ये दूंगा। खान साहब ने अगले दिन फरमाया है अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, और कुछ इंटरव्यूज में भी गलत बयानियां की उन्होंने। अपने इंटरव्यू में फरमाया उन्होंने कि मुझे
अरेस्ट कर लिया जाएगा बहुत जल्दी। और फिर उन्होंने फरमाया कि घरों में नहीं बैठना, पुरअमन तरीके से बाहर निकलना है। साथ ही उन्होंने दूसरा एक उसी के बाद उसी अपने खिताब में उन्होंने फरमा दिया है कि गुलामी से मौत अच्छी। हाँ बिल्कुल। एक दूसरा उन्होंने कह दिया कि फ्रांस के लोग देखो किस तरह घरों को जला रहे हैं, फैक्ट्रियों को जला रहे हैं, इशारा भी दिया। उन्होंने कहा पुरअमन निकलना है लेकिन मर जाओ इससे बेहतर है। वो कहते मर जाओ, ये भी मैसेज दे दिया। और तीसरा उन्होंने तरीकाकार भी बता दिया कि आग किस तरह लगानी। तो पता नहीं फिर ये हमारे देखने वाले जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इसकी सर्जरी करनी है ओपन हार्ट, उनके हाथ क्यों कांप रहे हैं, क्यों वो पाकिस्तान को सेव करने से कातर हैं, क्या हालात है। मैं अब आखिरी एक पॉइंट, शर्मिंदा हूं मैं एक वकील का बेटा हूं, खुद वकील हूं, वकीलों का कजन हूं, वकील का बाप हूं, लेकिन जिस तरीके से आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिहेव कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को बुला बुला के उनको जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैंने आज तक जुडिशियल हिस्ट्री में सुना ही नहीं है। और जिस तरीके से 16 मिनटों में अगले दिन 16 जमानतें दी, और जमानतें देने के लिए कह देते हैं कि फ्यूचर में जो ये क्राइम करेगा उसकी भी जमानत है। जाओ, आज शहनशाह का दिल खुश है, कितनी जमानतें चाहते, 1 लाख जमानतें दे दें, हाजिर दे दो। मुस्तकबिल की जमानतें दे दें, दे दो। ये जुडिशरी बिल्कुल सर, इसी तरह हो रहा है। किसने करनी है आरजू, मुझे ये तो बता दें कि हम लोग फिर क्या क्या सोचें, किधर जाएगा आपका पाकिस्तान। सर अभी तो IMF के मुबारकबादियां ही चल रही थी कि जी डॉलर जो है वो 270 पे चला गया डॉलर, आज फिर 281 पर आ गया है। तो अब ये लोग किस तरह से मैनेज करेंगे? हालात तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। भाई डॉलर की डिमांड तो देखें, सब आपने पहला कदम क्या किया है IMF के पैसों की, जब लेटर ऑफ इंटेंट आया, सबसे पहले जजों की तनख्वाह 2-2 लाख रुपए बढ़ा दी। हाँ, दूसरा क्या हुआ है कि मेरे जो बाहर के पड़े हुए ये जो रॉयल हमारी रूलिंग एलीट है, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टियां खरीदनी थी लंदन में, टोरंटो में, दुबई में, तो उसकी फौरन उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी। तो डॉलर का रेट सस्ता किस तरह होगा ये बताएं ना मुझे। आप कह रहे हैं डॉलर सस्ता हो जाए। जिस दिन ये मैंने अगले दिन ट्वीट किया है, ए मेरे भाई, पाकिस्तान में डॉलर लाना, पैसा लाना मुश्किल नहीं है, उस पैसे को रोकना चैलेंज है। मैं खुद इस वक्त स्टॉप वॉच हाथ में पकड़ के बैठा हूं, स्टॉप वॉच, कि कितने घंटों में ये पैसे लंदन जाएंगे। ये कोई पहली दफा आरजू पैसा नहीं आ रहा है पाकिस्तान में। मैं करेक्शन करना चाहता हूं यहां पे। आपने जब आपने अमेरिका की जंग लड़ी अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, आपने कंटेनर्स में डॉलर लिए थे, कंटेनर्स में, उनमें से एक भी डॉलर नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन सर इन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। अभी तो ये कह रहे हैं कि UAE भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, तो जापान की भी बातें की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जी, प्रोजेक्ट नहीं है, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, UAE वाले एयरपोर्ट खरीदेंगे आप। स्टील मिल रशिया खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्होंने लगाई थी वो। अब आपके एसेट्स बिकेंगे, प्रोजेक्ट नहीं होंगे। आपको किसने कहा प्रोजेक्ट होंगे? एसेट्स बिकेंगे और वो देखें किस तरह चलाते हैं। हाँ, मोटरवे का प्रोजेक्ट कोरिया को आपने बेचा था, उनका अच्छा रहा प्रोजेक्ट, सुना है। तो मोटरवे पे रेट ही इतना ज्यादा है गाड़ियों का, उस पर आम कोई गरीब आदमी तो चढ़ ही नहीं सकता उस पर। इसी तरह होगा आगे एयरपोर्टों के ऊपर भी चीजें। अब आप एसेट बेचेंगे। लंदन से पार्टियां आ चुकी हैं लूटने के लिए, बड़े बड़े नए तरीके मनी लॉन्ड्रिंग के ला चुके हैं। पहले पनामा लीक था, अब कोई और चीज लीक होगी वो 5 साल बाद, और कौन को पता चलेगा कि उनकी किस्मतों के सौदे कौन कर गए।